गुजरात के आइड कैंप की गर्म दोपहर में जहां गरीब लोग राशन के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते थे और हर कोई अपना नंबर आने का इंतज़ार करता था, कमरान का दिल एकदम से रुक सा गया। उसने देखा क्यू के बीच में रबिया खड़ी थी, दो छोटे बच्चों को एक हाथ से पकड़े हुए और दूसरे हाथ में पुराने पेपर्स थमे हुए। उसका चेहरा पसीने से भरा था, आंखें थकी हुई थीं और कपड़े इतने पुराने थे कि जैसे कई साल से धुलाए ही ना गए हों। ऑफिसर ने उससे कहा था, वापस जाओ बहन, बर्थ सर्टिफिकेट्स इनकम्प्लीट हैं, नादरा वालों ने रिजेक्ट कर दिया है। रबिया ने हल्की सी आवाज़ में कहा, सर बच्चों का खाना भी नहीं है, एक बार मदद कर दें। लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। पब्लिक सिस्टम की ये मजबूरी थी, धक्काएं, लेट फीस और गरीबी का बोझ जो हर रोज़ लोगों को तोड़ता था। कमरान 29 साल का मजदूर अपने घर के लिए ही एड लेने आया था। उसके पॉकेट में सिर्फ कुछ नोट थे जो शिफा ने सुबह दी थे। शिफा 30 साल की घर पर उसका इंतज़ार कर रही थी। उनका छोटा सा मकान गुजरात के पुराने मोहल्ले में था, जहां छत से बारिश टपकती थी और बिजली बिल के पैसे जमा करने में ही महीने गुजर जाते थे। कमरन ने रबिया को देखा तो पुराने दिन याद आ गए। वो दोनों एक वक्त मोहब्बत करते थे, लेकिन गरीबी और फैमिली प्रेशर ने उन्हें अलग कर दिया था। रबिया की शादी हो गई थी किसी और से, फिर उसकी मुश्किलें बढ़ गईं। अब वो अकेली बच्चों के साथ लड़ रही थी। कमरान ने सोचा, आज अगर वो कुछ कर सके तो करना चाहिए। ये उसका मॉरल ड्यूटी था, गरीबी में दूसरों की मदद करना। ये स्टोरी सुनकर अगर दिल को सुकून मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, हर रोज़ नई रियल लाइफ कहानियाँ लाने के लिए। आप लोगों की छोटी सी सपोर्ट से ही हमारा गुजारा होता है। हर सब्सक्राइबर के लिए दिल से दुआ है कि आपकी ज़िंदगी खुश और खुशहाल हो, हर दिन खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। कमरन चुपके से आगे बढ़ा। उसने अपना पुराना पहचान वाला कार्ड दिखाया जो एड कैंप के एक छोटे से क्लर्क के पास था। भाई, इस बहन के पेपर्स थोड़ा देख लो, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसने हल्के से कहा। क्लर्क ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पेपर्स ले लिए। कमरान ने अपने पॉकेट से थोड़ी सी मदद भी की जो उसके पास थी, ताकि एक्स्ट्रा फ़ी जो लगती थी वो भर दी जाए। रबिया को पता भी नहीं चला कि कौन मदद कर रहा है। उसने सिर्फ शुक्रिया कहा और पेपर्स लेकर वहाँ से चली गई। कमरान ने उससे नज़र मिलाने की कोशिश नहीं की। वो सिर्फ ये चाहता था कि रबिया के बच्चे रात को भूखे ना सोएं। ये कोई रोमांस नहीं था, सिर्फ इंसानियत थी जो गरीबी के वक्त लोगों को जगह देती है। घर लौटकर कमरान थका हुआ अंदर आया। शिफा चूल्हे पर रोटी बना रही थी। घर में सिर्फ एक छोटा सा रूम था जहाँ उनका बिस्तर और एक पुराना अलमारी थी। आज कितना टाइम लगा? शिफा ने पूछा। कमरान ने हंस कर कहा, लाइन बहुत लंबी थी लेकिन एड मिल गया है, राशन का कार्ड भी अपडेट हो गया। शिफा ने उसके चेहरे पर थकान देखी और चाय बना कर दी। उनकी ज़िंदगी ऐसी ही थी, रोज़ की मेहनत, रोज़ की परेशानी। शिफा को कमरान की पुरानी मोहब्बत के बारे में पता था। शादी के वक्त उसने कहा था कि वो सब भूल चुका है। शिफा ने भी उस बात को कब्र में दफना दिया था। अब उनके बीच सिर्फ घर बचाने की लड़ाई थी। अगला दिन शिफा खुद मार्केट गई थी। कमरन की कुर्ती की जेब से एक छोटा सा रिसिप्ट निकला जो एड कैंप का था। उस पर रबिया का नाम लिखा था, उसके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स का नंबर और नीचे कमरान का नाम भी मेंशन था कि मदद की गई है। शिफा के हाथ कांप गए। वो रिसिप्ट को देख कर बैठ गई। उसके दिमाग में पुराने ज़ख्म फिर से खुल गए। क्या कमरान ने फिर से राबिया से मिलने की कोशिश की थी? क्या वो पुरानी मोहब्बत अब भी जिंदा थी? लेकिन रिसिप्ट पर कोई पर्सनल बात नहीं थी, सिर्फ ऑफिशियल मदद का जिक्र था। कोई फ़ोन नंबर, कोई नोट नहीं, सिर्फ ये कि कमरान ने चुपके से उसका काम करवा दिया था। शिफा ने रिसिप्ट को हाथ में पकड़े सोचा। वो जानती थी कि कमरान ने कोई गलत काम नहीं किया, वो मॉरल ड्यूटी के लिए ही मदद कर रहा था। गरीबी में लोग ऐसे ही एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक दाढ़ उठा। वो दाढ़ जो उसने सोचा था कि काबर हो चुका है। रबिया की याद अब भी कमरान के दिल में कहीं जिंदा थी। शिफा ने रिसिप्ट को फाड़ कर फेंक दिया। उसने सोचा, अगर वो इस बात को लेकर सवाल करेगी तो घर टूट जाएगा। उनकी ज़िंदगी में पहले ही इतनी परेशानियां थीं। कमरान की मेहनत से ही घर चल रहा था। अगर वो झगड़ा करेगी तो सिर्फ और मुश्किलें बढ़ेंगी। उस रात शिफा ने कुछ नहीं कहा। कमरान आया तो उसने रोटी गरम की और खाना परोसा। आज क्या हुआ? कमरान ने पूछा। शिफा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थक गई थी। अंदर से उसके दिल में वो ज़ख्म सुस्ती से बरास रहा था।
वो जख्म जो कुर्बानी का था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो घर बचाएगी, कमरान के लिए, अपने लिए, उनकी छोटी सी दुनिया के लिए। वो जानती थी कि पास्ट लव वापस आती है लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ती है। पब्लिक सिस्टम्स गरीब लोगों को टूटने नहीं देते, मॉरल ड्यूटी उन्हें जोड़ता है। दिन गुजारते गए। शिफा रोज़ सुबह उठकर घर संभलती, कमरान फैक्ट्री में मेहनत करता। कभी कभी वो एड कैंप की बात करते लेकिन रबिया का नाम कभी नहीं लिया। शिफा ने अंदर ही अंदर अपने दाढ़ को निकाल लिया। कभी कभी रात को जब कमरान सोता तो वो सोचती कि वो पुरानी मोहब्बत कितनी स्ट्रांग थी, लेकिन अब सिर्फ रेजिड्यू बचा था। इमोशनल रेजिड्यू जो दिल के कोने में छुपा रहता है। वो जानती थी कि कमरान ने कोई गलत रास्ता नहीं चुना। उसने सिर्फ एक औरत को मदद की थी जो गरीबी में थी, लेकिन फिर भी वो दर्द था जो उसको याद दिलाता था कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें कभी पूरी तरह नहीं मिटती। घर में छोटी छोटी खुशियाँ थीं। कभी बिजली आ जाती तो दोनों बैठकर बात करते। शिफा ने अपने कपड़े सिए, कमरान ने छत की लीक ठीक की। उनकी ज़िंदगी ऐसी ही चल रही थी। शिफा ने कभी रबिया के बारे में सवाल नहीं किया। उसने सिर्फ घर को संभाला। वो कुर्बानी थी जो वो चुपके से कर रही थी। कभी कभी उसके दिल में वो सुस्त जख्म जगता था, लेकिन वो मुस्कुराती रही। कमरन को पता भी नहीं चला कि उसकी बीवी ने क्या निगल लिया है। एक दिन फिर एड कैंप की तरफ से नोटिस आया। शिफा ने उसको भी चुपके से संभल लिया। उसने सोचा अगर वो इस बात को लेकर झगड़ा करती तो उनका छोटा सा घर टूट जाता। गरीबी में रिश्ते टूटने से भी बुरा कुछ नहीं। मॉरल ड्यूटी और इंसानियत को उसने समझ लिया था। रबिया अब अपने बच्चों के साथ ठीक थी शायद। कमरान ने जो किया वो सही था। शिफा ने अपने दिल को समझा लिया। यह ज़िंदगी है, कुछ दाढ़ रह जाते हैं। घर के छोटे से आंगन में बैठकर शिफा ने एक लंबे सांस ली। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में वो सुस्त दाढ़ था। कमरान बाहर से आया और उसने कहा, चाय बना दो। शिफा उठी और चूल्हा जलाया। उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। पास्ट लव का रेजिड्यू था, लेकिन घर बच गया था। वो कुर्बानी थी जो शिफा ने चुपके से की थी, और ये जख्म अब उसके अंदर ही रहता होगा, सुस्त और छुपा हुआ। उस दिन से शिफा ने और ज़्यादा मेहनत की। घर को साफ रखा, कमरन के कपड़े धोए, खाना बनाया। कभी कभी वो सोचती कि अगर वो रबिया होती तो क्या होता, लेकिन फिर मुस्कुराती और काम में लग जाती। पब्लिक सिस्टम्स ने उन्हें गरीबी में रखा था, लेकिन उनकी मोरल ड्यूटी ने उन्हें इंसान बनाया था। कमरन को कभी शक भी नहीं हुआ। वो सोचता था कि उसकी बीवी सबसे बेहतर है। शिफा ने वो सच निकाल लिया था ताकि उनका घर टूट ना जाए। महीने गुजरे। गुजरात में मौसम बदले। बारिश आई तो छत की लीक फिर से शुरू हो गई। कमरान ने फिर से मेहनत की और थोड़ा पैसा जमा किया। शिफा ने उस पैसे से छोटी सी रिपेयर करवाई। उनके बीच बातें होती थीं, लेकिन वो पुरानी बात कभी नहीं उठी। शिफा का वो जख्म अब नॉर्मल हो गया था। वो जानती थी कि ज़िंदगी में ऐसे दर्द आते हैं जो कुर्बानी के नाम पर रह जाते हैं। वो घर की रानी थी, कमरान का साथ थी। पास्ट लव वापस आई थी, लेकिन सिर्फ एक रिसिप्ट के रूप में। उसने उसको निकाल लिया और आगे बढ़ गई। रात को दोनों बिस्तर पर लेटकर कभी कभी पुराने दिन की बात करते। कमरान कहते, ज़िंदगी में मुश्किलें तो आती हैं पर हम साथ हैं ना। शिफा हंस कर कहती, हाँ साथ हैं। अंदर से उसके दिल में वो सुस्त दाढ़ मुस्कुराता रहता। वो कुर्बानी थी जो उसने अपने घर के लिए की थी। इमोशनल रेजिड्यू था जो कभी कभी याद दिलाता था कि दिल में कुछ चीज़ें जिंदा रहती हैं, लेकिन वो चुप रही। घर बच गया था, रिश्ता बच गया था। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चलती रही। एड कैंप की वो दिन याद आती थी, लेकिन शिफा ने उसको अपने दिल से दूर कर दिया था। कमरान अपनी मेहनत करता रहा। शिफा घर संभालती रही। गरीबी थी, लेकिन मॉरल ड्यूटी ने उन्हें मजबूत बनाया था। शिफा ने अपने आप को कुर्बान कर दिया था उस सच के लिए जो उसने रिसीप्ट में देखा था। वो दाढ़ अब उसका हिस्सा बन गया था, सुस्त और छुपा हुआ। लेकिन घर खुश था। छोटा सा घर गुजरात में, जहाँ दो लोग अपनी ज़िंदगी को संभाले हुए थे। शिफा कभी कभी आंगन में बैठ कर सोचती। उसके पास कोई कंप्लेंट नहीं थी। वो जानती थी कि पास्ट लव वापस आती है, लेकिन ज़िंदगी को आगे बढ़ाना पड़ता है। उसने वो जख्म अपने अंदर रख लिया था। कमरन को कभी पता नहीं चला। उनकी शादी अब भी मजबूत थी। पब्लिक सिस्टम्स ने उन्हें परेशान किया था, लेकिन उनकी इंसानियत ने उन्हें जोड़ा था। शिफा ने अपनी कुर्बानी को चुपके से जी लिया था। और ये कहानी ऐसे ही ख़त्म होती है, म्यूटेड और सैक्रिफिशियल, जहाँ घर बच जाता है, लेकिन दिल में एक सुस्त दाढ़ रह जाता है।